अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जेपीजी फ़ाइल यानी कि पिक्चर्स को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसका तरीक़ाकार क्या है और कौन सी एप्लीकेशन है जो बेस्ट है जेपीजी यानी कि इमेज को पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशंस भी दिखाऊंगा और जेपीजी यानी कि पिक्चर्स को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार भी बताऊँगा। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर वक्त ज़ाया किए बगैर। आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर फ्री, एसआर ग्रुप की है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और बहुत अच्छी फ़ाइल बनाती है, रेजोल्यूशन में ज़रा भी कमी नहीं लेके आती। तो पहली एप्लीकेशन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। अब हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन जो है। अच्छा, दूसरी एप्लीकेशन जो बेहतर एप्लीकेशन है वो हमारे पास है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर तो हर एक के पास ही मौजूद होगा, अगर नहीं भी है तो कैम स्कैनर जो है इसको इंस्टॉल कर दें। ये भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इमेज को पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए और ये भी उसकी इमेज की रेजोल्यूशन को कम नहीं करता। हाँ, कैम स्कैनर कभी होता है कि उसकी ओरिएंटेशन को, उसके डायमेंशन को थोड़ा सा ना रोटेट कर दे, या बाकी जो पिछली एप्लीकेशन थी वो तो बहुत अच्छी है ना। कैम स्कैनर भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और ये इमेज को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन है। अब हम इसका तरीकाकार देखते हैं कि इमेज को पीडीएफ फाइल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये आपको स्क्रीन के ऊपर ना एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर मैं ये निशान भी लगा रहा हूँ, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी ना, ये आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है और आपने चले जाना है गैलरी में। ये गैलरी को क्लिक किया, यहाँ पे आपको टेंसेस का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा। आपके पास भी जो आपका फ़ोल्डर होगा, कैमरा है या टेंसेस है या कोई भी, जहाँ पे भी आपकी तस्वीरें पड़ी हैं, अब आपने इनको सेलेक्ट करना है। मैंने इसको पहले नंबर पर कर लिया, इसको दूसरे पे कर लिया, मैं इसको तीसरे पे कर लेता हूँ, इसको चौथे पे कर लेता हूँ, इसको पाँचवें पे, इसको छठे पे। जिस तरह की आपकी सिलेक्शन होगी वैसे ही ये तरतीब बनेगी। फिर आपने चले जाना डन पे। जब आप इसको डन करोगे तो ये आपको तरतीब एक नज़र आ रही होगी जो आपने तस्वीरों को सिलेक्ट किया था। अब ऊपर आपको टिक का साइन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ से इसको टिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपने फाइल का नेम लिख देना है, असाइनमेंट 606, साथ क्लास, रोल नंबर 17/4/83 यानी कि 17483 या कुछ भी आपने लिखना है। आपने फिर इसको ओके करना है। हाँ, आप ऐसा पीडीएफ भी बना सकते हो जिसके ऊपर पासवर्ड लगा होगा। अगर पासवर्ड वाला बनाना है तो यहाँ से इसको ओके कर देना है, ठीक है। साथ आपने पासवर्ड भी लिख देना यहाँ पे, जो भी आप पासवर्ड लिखना चाहते हैं। अगर आप पासवर्ड वाला नहीं, नॉर्मल बगैर पासवर्ड का ही होता है, तो फिर आपने उसको ओपन नहीं करना, फिर सादा से इसको ओके कर देना। यानी इस वक्त आप इसका सादा पीडीएफ फाइल बना रहे हो सिर्फ, तो यहाँ से आपने इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। जो ही आप ओके करोगे तो ये कन्वर्टिंग टू पीडीएफ हो रहा है। और ये हमारे पास ऊपर वाली असाइनमेंट जो है, ये असाइनमेंट 606 ये है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन फाइल। ये अब फाइल ओपन हो रही है। ये जो तस्वीरें थी ये सारी की सारी जो हैं ये पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। तो बेहतर ये होता है कि जब आपने तस्वीरें ली हुई हैं ना, तो उसको तस्वीरों को पहले ही क्रॉप करके आप गैलरी में रखें, या आप तस्वीरें खींचें ऐसे कि सिर्फ पेज की ही आ जाए, बाकी जो ज़मीन वगैरह उसकी ना आए। ये था तरीक़ाकार इमेज को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने का, और ये जो पहले वाली एप्लीकेशन थी उसके ज़रिए है। कैम स्कैनर के ज़रिए भी आप इसको कर सकते हो। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है कि आप गैलरी से डायरेक्ट एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो। अब ये मैंने ना गैलरी के अंदर जाके ये फ़ोल्डर खोला हुआ है, यानी डायरेक्ट मैंने खोली ही गैलरी है शुरू में, और उसमें ये फ़ोल्डर, इसमें ये मैंने पिक्स को सिलेक्ट कर लिया गैलरी में ही। ये मैं दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ, जो पहले वाला फॉलो करना चाहते हैं वो पहले वाला फॉलो करें। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके मैं शेयर के बटन पर गया। जब मैं शेयर के बटन पर गया तो ये कैम स्कैनर है जो मैंने आपको बताया था, ये कैम स्कैनर है। मैंने एक कैम स्कैनर पे क्लिक किया, ये तस्वीरें एक तो क्लियर भी हो गई, दूसरा ये है कि उनकी तरतीब लगी। आपको ऊपर एक नज़र आ रहा होगा पीडीएफ, ये लिखा हुआ है, ये पीडीएफ लिखा हुआ है। आप पीडीएफ में इसको ले जाते हो, ठीक है। पीडीएफ में ले जाने के बाद आप फिर चले जाते हो शेयर पे। ये पीडीएफ फाइल एक बन गई है, ठीक है, और इसने उसको थोड़ा सा बेहतर भी कर दिया है। आप चले जाते हो शेयर पे। शेयर पे जाके सेव टू लोकल आ रहा है ऊपर,
आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, जीमेल में भी जा सकते हो। सेव टू लोकल भी आ रहा है, जब आप सेव टू लोकल पे क्लिक करते हो तो ये सेव हो जाती है और ये इस वक्त आपकी गैलरी के अंदर जा चुकी है, सॉरी गैलरी में कह रहा हूँ, फाइल मैनेजर में जा चुकी है, सेव हो चुकी है आपके पास।